हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ पर मैं खा रही हूँ चावल के साथ सब्जी है। और विहान देखो सोने लग रहा है। अभी आराम से उठाऊंगी क्योंकि रात को लेट सोया था। अदरवाइज़ मैं विहान को सुबह, पता नहीं कौन है बाहर, आवाज़ आ रही है, ढोलक की आवाज़ नहीं आती जैसे कोई ढोलक बजा रहा हो। हमारे घर में वैसे ऐसे, हमारी कॉलोनी में ना, सोसाइटी में ऐसे कोई आता नहीं है। जैसे मैं कई जगह देखा है ना, जैसे मांगने वाले आ जाते हैं दोपहर के टाइम, या कुछ दे दो, या फिर ढोलक ढोलक बजा के आ जाते हैं। हमारी जो सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं वहाँ कोई भी अलाउड नहीं है इस तरीके से, आप अंदर जा भी नहीं सकते हो। तो वैसा कोई डर नहीं है क्योंकि कोई बाहर का बंदा नहीं आता। और ये देखो मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे मुझे लगवाना है, शीट लगवाऊंगी मैं, फ्लैक्स वॉलपेपर। 1200 रुपये का खर्चा बता रखा है, बट जब पैसे होंगे तब करवाऊंगी। उसके बाद मैं, देखो सुबह का टाइम है तो यहाँ बाहर के एरिए में झाड़ू लगा देती हूँ। और देखिए सुबह वाली वीडियो पे मेरा कमेंट आ रहे थे अंडे के लिए, कि अंडा पंडित होके कैसे पंडित हो, आप अंडा खाते हो। तो देखिए हमें ना सिचुएशन के हिसाब से हम लेडीज़ को ढलना पड़ता है। अब मैं नहीं खाती थी अंडा, बीच में बचपन में खाया था मैंने, मैं ही नहीं कहती मैंने नहीं खाया। जब मैं छोटी थी, जब इतनी समझ नहीं थी, तब मैंने शायद 7-8 साल की उम्र तक मैंने अंडा खाया था। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था खाना, और फिर मैंने नहीं खाया था। कॉलेज टाइम में कभी नहीं अंडा खाया मैंने, स्कूल टाइम में आगे मैंने कभी अंडा नहीं खाया। मैंने बिल्कुल कतई छोड़ दिया था, मैंने कभी, मतलब बिल्कुल मैं प्योर वेजिटेरियन बन गई थी। पर फिर क्या होता है कि जो मेरे हस्बैंड थे, सनी थे, वो अंडा खाते थे क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग में थे। और बॉडी बिल्डिंग में आपको पता ही है कि ये सब चीज़ें खाते ही हैं। और उनकी फैमिली में और कोई नहीं खाता था, बट सनी खाते थे। तो फिर मुझे लगा कि यार अब जो हस्बैंड जो खाएगा वो तो पत्नी को खाना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने भी खाना शुरू कर दिया था। और फिर ना, मैं जब नौकरी करती थी ना बाहर नोएडा में, तो उस टाइम वहाँ कुछ मिलता भी नहीं था खाने को। जैसे आप समझ ही सकते हो, इतना टाइम नहीं होता था नौकरी करने के बाद खुद कुछ बड़ी जल्दी जल्दी कुछ बनाओ। तो घर में क्या होता था कि सबसे आसान चीज़ होती थी कि आप अंडा उबाल के खा लो, या ऑमलेट बना लो, या अंडे की भुर्जी बना लो, ये सबसे आसान लगता था। या मैगी बना लो, जैसे खुद के लिए थोड़ा बहुत। क्योंकि उस टाइम तो मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, फिर बाद में तो फिर मुझे आ गई, लेकिन उस टाइम तक तो मैंने कभी ज़िंदगी में एक सब्जी भी नहीं बनाई थी। तो मैं इसीलिए मैंने फिर अंडा खाना शुरू कर ही दिया, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड सर्कल था उसमें सभी खाते थे। तो उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं अपने हस्बैंड के लिए भी अंडा ऑमलेट बनाती थी। फिर मैंने अभी विहान के लिए भी ऑमलेट बना के खिलाना उसे शुरू कर दिया था, अपने लिए भी खाती थी। तो इस तरीके से उसके बाद तो चलो खाने लग गई तो लगी गई, एक बार आप लग जाते हो ना तो ऐसे ही होता है। लेकिन बीच में नहीं खाती थी मैंने बाद में शुरू किया था। तो अब हाँ, ये बात है कि अगर जो अभी, जैसे मैंने आपको सिर्फ एक रिश्ते के बारे में बताया कि एक रिश्ता आया हुआ है, अलमारी जचा रही थी मैं अपनी, कि रिश्ता आया हुआ है। तो उस रिश्ते में क्या है ना कि मुझे अंडा छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो आप वो चीज़। तो ये विहान सुबह जागा था, और फिर ये दूध आप देखो, ये दूध ना, जैसे इतना दूध मैं अब लेके विहान को पड़ोसियों के घर ले बैठा देती हूँ। वहाँ बैठ के ये अपने आप पीता है, किसी के हाथ से नहीं पिएगा, लेकिन पी लेता है यहाँ दूसरे के हाथ से, मेरे हाथ से नहीं पीता। तो मैं इसको इस तरीके से छोड़ आई थी। घर आने के बाद विहान ने खा लिया था। और ये देखो, ये थोड़ी डेकोरेशन का सामान था, ये रखा हुआ था, मम्मी ने उतारा होगा। तो ये मैं वापस धुला हुआ था, मैं कहीं इनको लगा देती हूँ। मैं सुबह ही लगी थी आज, मैं थोड़ा थोड़ा करके घर की सफाई करती हूँ। देखो मुझसे एकदम से नहीं होता, मैं थोड़ा थोड़ा ही करके करती हूँ। कि जैसे आज जैसे कमरा कर लिया, फिर कभी थोड़ा सा रसोई की सफाई कर रही हूँ, थोड़ा सा पीछे का कर लिया, क्योंकि मुझे बीच बीच में और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। मुझे बच्चे को भी संभालना होता है, उसको लाना ले जाना, सारे काम करने होते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ना सामने ये सृष्टि दीदी देकर नहीं गए थे मुझे, ये 4-5 वो छोटे छोटे फ्लावर्स थे। तो मैंने कहा चलो इनको लगा देते हैं, यहाँ मेरे पहले के भी लगे हुए थे। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको डस्टिंग करके मैंने अच्छे से यहाँ पे सेट कर दिया था। और देखिए मैं एक ब्लॉगर हूँ, ब्लॉगर का मतलब ये है कि मेरी लाइफ में जो चल रहा होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये हमारी खुद की एक लाइफ में जैसे आप लोग कनेक्टेड हो, तो आप लोग भी जानना चाहते हो कि देखो हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया। ये देखो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, ये मेरा सिल्वर प्ले बटन है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि हाँ मेरे लिए एक रिश्ता आया था। तो आपके कुछ सवाल थे कि आपने फ़ोटो नहीं दिखाई जिनका रिश्ता आया था। तो यहाँ पे आपको मैं एक बात बताऊँ, देखो जिनका भी रिश्ता आया था
वो कॉन्फिडेंशियल होता है। मैं किसी की भी फ़ोटो, अब एक बात बताओ, अगर रिश्ता पक्का होता है, आगे कुछ बात होती है, तब तो समझ में आता है कि मैं आप लोगों को फ़ोटो दिखा दूँगी, ये देखो इस लड़के का रिश्ता आया है। लेकिन मैं पक्का भी नहीं है और मैं किसी की फ़ोटो सोशल मीडिया पे यहाँ पे डाल दूँ, कल को आपको पता है कितने चैनल्स हैं वो इस फ़ोटो को कहाँ-कहाँ सर्कुलेट कर देंगे और कुछ भी बात हो जाए। आप समझ रहे हो ना, किसी मतलब ये चीज़ें ना, मतलब थोड़ा-सा देखो, मैं तो मेरे को जितना बताना था मैंने आप लोगों को बता दिया। बस मुझे तो अब ये बताना था ना कि मेरी लाइफ़ में क्या चल रहा है। लेकिन मुझे किसी और की लाइफ़ को थोड़ी डिस्टर्ब करना है। मैं किसी और की ज़िंदगी थोड़ी है कि उसको मतलब मैं प्रॉब्लम में डालूँ किसी और को। ये कारण है कि मैंने अभी आपके साथ फ़ोटो वगैरह शेयर नहीं करी है। और दूसरी चीज़ देखो, मैंने आपको बताया कि अभी जो है कुंडली मैचिंग आई थिंक 25-26 तारीख को कुंडली मैच होगी। ठीक है, कुंडली मैचिंग होगी। अगर कुंडली मैच नहीं होती है तो वो रिश्ता कंटिन्यू नहीं होगा। समझ रहे हो वो चीज़? तो मतलब उनकी तरफ से, क्योंकि जिनका रिश्ता है वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, कुंडली वगैरह में। ठीक है, हम लोग नहीं करते इतना विश्वास ये कुंडली वगैरह में। मैं साफ बोलती हूँ, मैं नहीं करती। लेकिन देखो, उनकी श्रद्धा है, उनकी आस्था है। अगर उनको लगता है कि कुंडली मैच होनी ज़रूरी है तो ठीक है। अगर मैच होती है तो ठीक है, फिर आगे फर्दर इस बारे में आगे कुछ बात होगी, जो भी है वो आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी। नहीं होगी तो वो भी मैं आप सबको बता दूँगी कि देखो यहाँ पे ये इस वजह से, कुंडली की वजह से हमने आगे फर्दर ये इसको कंटिन्यू नहीं किया। तो ये एक बात है। तो इसीलिए मैंने अभी डिसाइड किया कि मैं कुछ दिन इस मामले में चुप ही रहूँ, क्योंकि देखो, जब तक कुंडली काम नहीं होता है तब तक ना आगे आप लोगों को भी मैं क्या बताऊँ फिर, है ना जी। तो यहाँ पे देखो, ये कुछ कपड़े थे, इनको मैं अलमारी में अच्छे से जचा देती हूँ, सारा सामान सेट करने लग रही हूँ। और दूसरी बात, मैंने अभी तक लड़के से ना तो मैंने फ़ोन पे बात करी है, ना मैं फ़ेस टू फ़ेस मिली हूँ। ठीक है, जस्ट एक कुछ क्लिप्स वीडियोस की मैंने देखी हैं, मतलब कुछ वीडियोस मेरे पास मतलब आई थी, कुछ मतलब 3-4 मतलब क्लिप्स थी, एक 2-2 मिनट की, तो वो मैंने देखी हैं वीडियोस। तो उन वीडियोस के थ्रू मैंने हाँ इतना ज़रूर बोला, क्योंकि देखो बाय लुक मुझे वो ठीक लगे, मतलब सही लगे। तो मतलब मुझे लगा ठीक है, मैंने बस अपना ये कंसेंट दिया कि चलो ठीक है, मैंने इतना तो बोला कि हाँ चलो हाँ करके, मतलब आगे कुंडली वगैरह होता है, फिर आगे बात करके देखते हैं जो भी है। मैंने हाँ अपना कंसेंट दिया है, जो कि मैंने आपको सोशल मीडिया पे भी बताया। बस हाँ, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर देखो ये रिश्ता पक्का हो जाता है, आगे का हमें नहीं पता ना कि क्या है क्या नहीं है, अगर होता भी है तो मैं कभी भी नहीं छिपाऊंगी। ये बात मैं आपको यहाँ बोल रही हूँ बार बार, चाहे मान लो कभी भी होगी, अगर मान लो मेरी शादी 6 महीने बाद भी फिक्स हुई या कभी भी हुई, लेकिन मैं सब कुछ आपके साथ एडवांस में शेयर कर दूंगी। मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं शेयर भी कर दूंगी जो आपके कॉमेंट्स आ रहे थे, मतलब फ़ोटोज़ के लिए कि लड़के की फ़ोटो तो छोड़ो, मैं वीडियो ही शेयर कर दूँगी। ठीक समझ रहे हो आप? वीडियो ही दिखा दूँगी मैं। तो वो चीज़ नहीं है। देखो, मेरा मन में वो नहीं है कि मुझे कुछ छिपाना है, लेकिन तब तक तो नहीं बता सकती मैं, जब तक अगर कुछ भी हो, क्योंकि देखो आप समझ सकते हो, आप भी इतना समझदार हो, चीज़ों को आप भी समझ सकते हो। और देखो, आप लोग कहोगे कि आप ना बिल्कुल ही कुछ ना बताते सोशल मीडिया पे, एकदम से ही बताते जो होता, अगर होता नहीं होता। तो देखिए, मेरी लाइफ में जो चल रहा होता है मैं आपको अपनी ना फैमिली की तरह समझती हूँ, इसीलिए। और मुझे आप लोग गाइडेंस देते हो ना, उससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। मैं इसीलिए आप लोगों के साथ चीज़ें बातें शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कुछ कुछ बातें बताते हो, मुझे कॉमेंट्स के थ्रू समझ में आता है कि हाँ आप मुझे राय देते हो। तो इसीलिए आपकी राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ जो भी बात होती है मेरी लाइफ की मैं शेयर करती हूँ। जैसे कि अभी देखो, मैंने आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा कल कमेंट किया था किसी ने कि आप मतलब था तो कोई, किसी ने टोंट मारने के तरीके से बोला, लेकिन मुझे उसने बहुत हेल्प मिली। मैंने बताया था कि मैं मेरे बच्चे को ना सुबह ना ट्यूशन पे भेजने से पहले एक केला खिला देती हूँ और दूध पिला देती हूँ, और वो फिर आता है 1 बजे ट्यूशन से। 1 बजे से भी 1:30 बज जाता है ट्यूशन से आते आते, तो फिर आता है बैठता है, तो 1:30 बजे मैं उसको फिर खाना खिलाती हूँ। तो किसी ने कमेंट किया कि 1:30 बजे तक तो हमारा बच्चा 2 बार खाना खा लेता है, मतलब आपने सिर्फ दूध पिला के और केला ही खिलाते हो इतनी देर में। तो मेरे को लगा, देखो मेरे हिसाब से मुझे जो लगा कि देखो, अगर एक 4 साल का बच्चा सुबह 1 गिलास मतलब एक छोटा गिलास दूध पी लेता है, अगर वो 8 बजे उठा है, और एक केला खा लेता है, तो इतना काफ़ी है, मतलब 1:30 बजे तक के लिए, क्योंकि इतना जितना उसने खाया है वो पहले डाइजेस्ट होगा, वो पचेगा, उसके बाद
मतलब वो कुछ और खाएगा। लेकिन आपने मुझे ये चीज़ बोली तो मैंने खुद बैठ के सोची कि कहीं सच में ऐसा तो नहीं है कि मैं मतलब मुझे लग रहा है कि ना विहान नहीं खाएगा, विहान क्या पता खा ले। तो आज मैंने विहान को ना दाल चावल लेकर गई, मैं ट्यूशन पे भेजने से पहले मैंने उसको दाल चावल खिलाए हैं और उसने खाए भी हैं। उसको केला भी खिलाया मैंने, सुबह दूध भी पिलाया और दाल चावल भी खिला के भेजा। तो मेरे को समझ में आया कि आप लोगों का ये कमेंट गलत नहीं था, आपने मुझे सही से बताया। लेकिन मैं भी देखो एज अ मदर गलत नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता था। मेरे को था कि 4 साल के बच्चे की डाइट इतनी नहीं होती है, वो छोटा है, तो वो उसको पचाने में टाइम चाहिए खाना। ठीक है, ये मेरी सोच थी। लेकिन मुझे लगता है कि बढ़ता बच्चा है, आप लोगों ने मुझे समझाया कि नहीं वो उस भूख लग जाती है बच्चे को। तो ऐसा है, तुम देखो मैं अपने बच्चे को देखो, क्या मेरे घर में खाने पीने की कमी है जो मैं अपने बच्चे को भूखा रखूँगी या खिलाऊँगी नहीं। तो यहाँ पे मैं रसोई भी थोड़ी थोड़ी सेट करने लग रही थी, देखिए आपके सामने है। तो मेरे को अब बच्चे को मैं आगे से ट्यूशन पे भेजने से पहले भी कुछ ना कुछ खिला के भेजा करूँगी, लंच भी करवाऊँगी, आने के बाद भी खिलाऊँगी। ऐसे अपने बच्चे को से तो मैं बहुत प्यार करती हूँ। विहानी तो है, मेरा सब कुछ है, इसी को तो देख के जी रही हूँ मैं। ये रसोई मैंने देखो पूरी अच्छे से सेट कर दी। अच्छा, मैं एक हिंट देकर ज़रूर जाऊँगी इस वीडियो में, क्योंकि आप फिर लोग बोलोगे कि जिनका भी रिश्ता आया है ना, उनकी बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे पड़ी हैं, ऑलरेडी पड़ी है, आपको बस ढूँढनी है कि कहाँ है। मिल जाए तो आप देख सकते हो उनको। देखो एक तरीके से मैंने शेयर कर दी ना, मैंने फ़ोटो छोड़ो वीडियो भी शेयर कर दी है आप लोगों के साथ जिनका रिश्ता आया है, क्योंकि मैंने इतना बता दिया कि उनकी वीडियोस भी यूट्यूब पे पड़ी हैं, सोशल मीडिया पे हैं। और बट किस चैनल से है, किस चैनल में पड़ी हैं, वो चैनल का नाम मैं आप लोगों के साथ शेयर अभी नहीं कर सकती हूँ। आप समझ सकते हो। क्योंकि लेकिन अगर आप कहते नहीं है जहाँ चाह वहाँ रहा, अगर आपकी अंदर शिद्दत है तो आप कहीं ना कहीं से ढूंढ लोगे। मैं ये नहीं कहती कि उनका चैनल है, उनका नहीं है चैनल, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैनल पे वो ज़रूर दिख जाएंगे आपको। इससे बड़ी मैं हिंट और नहीं दे सकती हूँ। ठीक है जी, तो मैंने आज एक तरीके से मैंने वीडियो भी शेयर कर दी, फ़ोटो भी शेयर कर दी जिनका रिश्ता आया है। ठीक है जी, ढूँढने वाले ढूँढ सकते हैं, जो नहीं ढूँढेंगे वो मतलब मैं क्या बोलूँ, है ना जी। तो मतलब कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो मैंने बता ही दिया आपको। तो अब आप सोच लीजिएगा। तो ढूँढना आपका काम है, कहाँ है कहाँ नहीं है, कौन है, बस इतना मुझे बताना था। जितना मैंने बता सकती थी मैंने बता दिया। आइडेंटिटी प्रॉपर मैं रिवील नहीं कर सकती, आप मेरी मजबूरी समझ सकते हो। तो यहाँ मैं विहान को दाल चावल खिला रही थी, बच्चा आए हुए थे, बस उसके साथ खेले जा रहा था। खेल खेल में घूमते फिरते खिलाया है विहान को, कभी इधर कभी इधर, एक जगह बैठ के तो खाएगा नहीं, मेरे को ऐसे ही घुमाता है। और अपने आप एसी चलाने लग गया, खुद एसी चला लेता है। ये बैठ लेता है, बैठ से एसी का बटन दबा देता है। बताओ, मैं बंद करती हूँ ये चला लेता है, कहता है गर्मी लगती है। चलो एंड करती हूँ, वीडियो को अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।